जब से रिमोट वर्क का दौर आया सबको यही लगा कि भाई ऑफिस का तो खेल ही खत्म हो गया। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि भारत के ऑफिस मार्केट में कहानी बिल्कुल उल्टी चल रही है। जी हाँ, आज हम इसी हैरान कर देने वाली हकीकत को आंकड़ों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल सीधा सा है, क्या रिमोट वर्क ने ऑफिस को सच में खत्म कर दिया? महामारी के टाइम पर तो हम सबको यही लगा था। बड़े बड़े ऑफिस स्पेस खाली पड़े थे और ऐसा लग रहा था मानो ऑफिस का जमाना ही खत्म हो गया। लेकिन असलियत तो आंकड़ों में छुपी है। वित्त वर्ष 2024 में भारत में 5 करोड़ वर्ग फुट ऑफिस स्पेस किराए पर लिया गया। अब ये कितना होता है अंदाजा लगाइए, करीब करीब 1000 फुटबॉल मैदानों के बराबर। इससे एक बात तो साफ है, ऑफिस खत्म नहीं हुए, बल्कि उनकी मांग शायद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। तो ये तो पक्का हो गया कि ऑफिस कहीं नहीं जा रहे। हुआ बस ये है कि उनका पूरा मकसद ही बदल गया है। अब सवाल ये नहीं है कि कहाँ काम करना है, बल्कि ये है कि ऑफिस क्यों आना है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है, जगह से मकसद की तरफ। ये बदलाव कितना गहरा है इसे ऐसे समझिए। 2020 से पहले कंपनियों की सोच क्या थी? अरे बस कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे फिट किया जाए। सारा ध्यान साइज और डेंसिटी पर था। लेकिन आज का मॉडर्न ऑफिस ठीक इसका उल्टा। यहाँ सिर्फ दो चीजें मायने रखती हैं, एक्सपीरियंस और प्रोडक्टिविटी। तो जब ऑफिस का मकसद बदल रहा है तो जाहिर सी बात है उसे किराए पर लेने के नियम भी बदलेंगे। चलिए उन 3 बड़े ट्रेंड्स को समझते हैं जो आज पूरे लीजिंग मार्केट की शक्ल बदल रहे हैं। पहला ट्रेंड है फ्लाइट टू क्वालिटी, मतलब अब कंपनियां मामूली बिल्डिंग्स को छोड़कर शानदार ग्रेड ए बिल्डिंग्स की तरफ भाग रही हैं, जहां सुविधाएं वर्ल्ड क्लास हों। दूसरा, फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस का जबरदस्त उछाल, जो हाइब्रिड मॉडल के लिए एकदम फिट बैठते हैं। और तीसरा है डिसेंट्रलाइज्ड वर्क हब्स, यानी मेन शहर से दूर छोटे छोटे सैटेलाइट ऑफिस बनाना, ताकि लोगों का आने जाने का टाइम बचे। और इन ट्रेंड्स में से एक ट्रेंड तो कमाल ही कर रहा है, फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस। सोचिए, आज कुल ऑफिस लीजिंग में इनकी हिस्सेदारी 15 से 20% तक पहुंच गई है, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो एक पूरी क्रांति है। अब देखिए, जहां इतना बड़ा बदलाव हो वहां स्मार्ट पैसा तो आएगा ही। तो चलिए अब जरा निवेशकों के नजरिए से इस पूरी कहानी को देखते हैं। आखिर वो इस बदलते हुए रियल एस्टेट मार्केट में अपना पैसा कहां लगा रहे हैं। ये चार्ट देखिए, एक झटके में सारी बात साफ हो जाती है। एक तरफ है घर यानी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, जहां से सालाना सिर्फ 2.5% की कमाई होती है, और दूसरी तरफ है कमर्शियल रियल एस्टेट, जो लगभग 8% का रिटर्न दे रहा है। 3 गुने से भी ज्यादा का फर्क। बस यही वजह है कि ये आज भी निवेशकों के लिए सोने की खान बना हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसान है, चुनौतियां भी हैं, जैसे कि अब एक कर्मचारी को कितनी जगह चाहिए ये पक्का नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जहां रिस्क है वहीं बड़े मौके भी हैं। निवेशकों को न सिर्फ एक स्थिर रिटर्न मिल रहा है, बल्कि फ्लेक्स ऑफिस जैसे बिल्कुल नए और दिलचस्प सेगमेंट में इन्वेस्ट करने का मौका भी मिल रहा है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पैसों और आंकड़ों की नहीं है। आज ऑफिस की असली कीमत उसकी चार दीवारी में नहीं, बल्कि उसके अंदर के माहौल, उसके एक्सपीरियंस में है। आज का वर्कस्पेस किसी भी कंपनी का कल्चर और उसकी पहचान बनाने का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। ये एक लाइन इस पूरी सोच को निचोड़ देती है। ऑफिस अब सिर्फ एक एड्रेस नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो कंपनी की पहचान को मजबूत करता है। ये बहुत गहरी बात है। तो फिर एक बेहतरीन ऑफिस बनता कैसे है? आज इसके पीछे 3 बड़ी ताकतें हैं। सबसे पहली और बुनियादी चीज है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्मार्ट एआई से चलने वाली बिल्डिंग्स अब कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। दूसरी चीज है ईएसजी, यानी पर्यावरण और समाज का ध्यान रखना। कंपनियां अब ग्रीन बिल्डिंग्स चाहती हैं। और इन सब के दिल में है एम्प्लॉय सेंट्रिक डिजाइन, मतलब ऐसा ऑफिस बनाना जहां लोग मिलकर काम कर सकें, कुछ नया सोच सकें। अच्छा, ये तो हुई आज की बात, लेकिन आगे क्या? भारत में काम का भविष्य कैसा दिखने वाला है? चलिए अब जरा भविष्य पर नजर डालते हैं। और जो अनुमान है वो बहुत ही साफ है। 2030 तक आधी से ज्यादा बड़ी कंपनियां हाइब्रिड वर्क मॉडल अपना चुकी होंगी। फ्लेक्स स्पेस की हिस्सेदारी बढ़कर कुल लीजिंग का 1/4 हिस्सा हो जाएगी। और सबसे जरूरी बात, बड़े शहरों में अच्छी ग्रेड ए प्रॉपर्टीज पर रिटर्न स्थिर बना रहेगा, जो निवेशकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में,
भारत में कमर्शियल रियल एस्टेट सिकुड़ नहीं रहा है। नहीं, ये तो खुद को एक नए, ज्यादा लचीले और ज्यादा बेहतर रूप में फिर से ढाल रहा है। तो आखिर में एक सवाल जो हम सब के लिए है। अगर ऑफिस अब काम करने की जगह नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है, तो वो कौन सा एक खास अनुभव हो सकता है जिसके लिए रोज का लंबा सफर भी फायदेमंद लगने लगे? सोचिएगा जरूर।